वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे आपका मकसद है मुसलमानों को कमज़ोर करना, तोड़ना, इनकी प्रॉपर्टी लेना, इनको बेघर करना, इनकी खुशहाली को गरीबी में और गुर्बत में लाना। और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब इन लोग क्या करेंगे ये भी पता है कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति के हाथ में ये सब प्रॉपर्टी जाएगी, बड़े बड़े बिजनेस होंगे, बड़े बड़े सेक्टर्स खुलेंगे, बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा। मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव जो हिंदुस्तान में हैं, खैर खां जो एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं या फिर अच्छे सोशल और बिजनेसमैन, उनको लेकर आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले बैठें, सोचें, समझें, उनसे बात करें। उनसे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है। हम लोग अगर सेफ़ हैं, हम लोग अगर हिफाजत में हैं, महफूज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिंदू भाइयों जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे साथ रिश्ता है, हमारे साथ डेली का उठना बैठना है, तो ये सब हिंदू भाई हमारे साथ हैं। और हिंदुस्तान की संविधान बची भी है 70% 75% हमारे हिंदू भाइयों के वैसे जो ये सब नफरती पॉलिटिकल पार्टीज़ को मान्यता ही नहीं देते। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव फैलाया जा रहा है कि अब सिर्फ तुम लोगों को ना नौकरी मिलेगा, ना पढ़ाई मिलेगी, ना बिजनेस होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रोपेगेंडा के एवज़ में आप लोग मूवमेंट करें, आप लोग रैलीज निकालें, आप लोग केस में फंसे, आप लोग कस्टडी हो, आप लोगों के ऊपर धारा लगी जाए, आप लोग ऐसी बर्बाद हो। वक्फ अमेंडमेंट बिल 1995 जो है मौजूद एज़ पर प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके कितने आर्टिकल्स के, इसके तहत देश में कानून है, कानून संविधान से चल रहा है। अब इसमें कोई अगर सब्स्टिट्यूशन, कोई चेंजेस लाना है तो आपको इसको वेव नहीं करना पड़ेगा। ये वक्फ को आपने टोटली इसको नेगलेक्ट करके, वेव करके, इसको प्री प्लानिंग, आप लोग का जो मकसद है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे आपका मकसद है मुसलमानों को कमज़ोर करना, तोड़ना, इनकी प्रॉपर्टी लेना, इनको बेघर करना, इनकी खुशहाली को गरीबी में और गुर्बत में लाना, इनको खुशहाल ना देखना, इनको रोज़गार ना देना, ना इनकी रोज़ी, ना इनको बिज़नेस पर इनका ध्यान देना। तो ये सब मामलात हैं, ये सब प्री प्लान्ड है, जो बीजेपी और आरएसएस की एक आइडियोलॉजी, एक थ्योरी, एक मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और सारे लोग अब जान चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब इन लोग क्या करेंगे ये भी पता है कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति के हाथ में ये सब प्रॉपर्टी जाएगी, बड़े बड़े बिजनेस होंगे, बड़े बड़े सेक्टर्स खुलेंगे, बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा, उनकी ऑफिसेज़ होगी, वो जो वेल्दियस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसको और बढ़ाएंगे ताकि और कोई दूसरी पार्टी उनके सामने अपोजिशन रह ही नहीं। बीजेपी दावा कर रही है कि ये बिल जो है मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम के हित में ये बिल है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी को और बेहतर बनाने के लिए इस बिल को लाया जाए। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो आप मुस्लिम के साथ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव जो हिंदुस्तान में हैं, खैर खां जो एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं या फिर अच्छे सोशल और बिजनेसमैन, उनको लेकर आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले बैठें, सोचें, समझें, उनसे बात करें। उनसे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, ना तलाक के मामले में है, ना बीफ और किसी और मामले में है, ना वक्फ के बारे में मामले में। आप जब वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं तो आप उसको देवोत्तर प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पर क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है, तो आप सबको एक साथ लाते और इस पर बात चर्चा होती। सिर्फ वक्फ पे लाना, सिर्फ तलाक पे लाना, सिर्फ बुर्का और अबाया पे लाना, हिजाब पे लाना, दिस इज़ नॉट फेयर। और ये सब समझ रही है। वक्फ बोर्ड चर्चे में आई जब पूरे गांव को कहा गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है सालों बाद, तो क्या लगता है कि ये साजिश थी या इसको कैश करने की कोशिश करिए भाजपा से? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी जो पॉलिसी है आप सबके सामने है कि सेंट्रल पॉलिसीज़ जो है बीजेपी के नैरेटिव, बीजेपी के मिशंस, आरएसएस का मिशन जो है वो चलाया जा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ तो बाद में जाकर पहले मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है, मुसलमानों को डेमोलिश किया जा रहा है। ये बीजेपी वर्सेस मुस्लिम्स है एंड वी आर ऑल विद द 70% ऑफ इंटायर हिंदू सेकुलर पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया। हम लोग अगर सेफ़ हैं, हम लोग अगर हिफाजत में हैं, महफूज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिंदू भाइयों जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे साथ रिश्ता है, हमारे साथ डेली का उठना बैठना है, तो ये सब हिंदू भाई हमारे साथ हैं। और हिंदुस्तान की संविधान बची भी है 70% 75% हमारे हिंदू भाइयों के वैसे जो ये सब नफरती पॉलिटिकल पार्टीज़ को मान्यता ही नहीं देते।
वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जितनी भी रैलियां देखी गई या जितने भी कॉन्फ्रेंस देखे गए, चाहे वो लॉयर्स द्वारा हो या इमाम एसोसिएशन वगैरह द्वारा हो या पॉलिटिकल, कोई जहां भी देखा गया मुसलमान लोग ही सामने आ रहे हैं। कोई नॉन मुस्लिम इस बात को नहीं कह रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है मुसलमान के विरोध में। तो ये चीज़ नहीं, आप ये तीन तरह का ये पॉलिसीज चल रहा है, ये तीन तरह का मूवमेंट चल रहा है। आप जैसे देखेंगे सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। सोशल में आप देखेंगे तो सारे लोग आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। चूँकि ये वक्फ की ज़मीन है, अल्लाह की दी हुई ज़मीन, अल्लाह के नाम पर दी हुई ज़मीन है, तो ऑब्वियसली मुसलमान आएंगे। आप सोशल देख रहे हैं, आप रिलीजियस देख रहे हैं, तो उलमा कराम उनके साथ पब्लिक है, तो यहाँ पर भी आपको मुसलमान ज़्यादा मिलेगा। चूँकि आप अगर पॉलिटिकल देखेंगे तो पॉलिटिकल में आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी करे, और जो करे वो इंटेंशनली उसका बहुत साफ़ हो, बहुत क्लियर हो। यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक हमने फिर बताया कि पार्लियामेंट में आप सेशन के दौरान आप वहाँ से निकलना नहीं है। देखा गया है कि आप अगर अपोजिशन इस वक्त मजबूत है तो ये वक्त अमेंडमेंट भी लड़ाई हो रही है और जेपीसी में डाला हुआ है, नहीं तो हो सकता था कि ये भी अंदर अंदर और ज़ोर से माइट इज़ राइट पॉलिसी से अपनाकर इसको पास कर दिया जाता। मगर चूँकि अपोजिशन बहुत मजबूत है और एक उभरा हुआ चेहरा राहुल गांधी के तौर पर है, तो लिहाजा सारी पार्टी एक तरफ है और ये बिल को पास करने नहीं देगी। देखा गया कि भाजपा ने बहुत से संविधान में चेंजेस किए, 370 का मामला हो या कई बिल का मामला हो, तो क्या लगता है इस वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर के कितना स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए मुस्लिम समुदाय? इस वक्त कंडेम इसलिए होगा कि सब तरीके से होगा। वक्फ अब ये आखिरी मोहर 370 एक पार्टिकुलर लोगों के लिए था, एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए था, ठीक है। तलाक का मामला है, ये एक औरतों का मामला था, हिजाब का मामला है या किसी भी और गोश्त मीट का मामला है, तो ये पार्टिकुलर एक किसी के मामला था। वक्फ का मामला जो है ना, ये टोटली द प्रॉपर्टीज़ डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ अल्लाह और उसके ज़रिए मुसलमानों को फ़ायदा। तो यहाँ पर अगर किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है और आप नहीं पहुँचा रहे हैं, तो ये किसकी, ये तो भलाई, ये तो हम लोग आपकी भलाई कर रहे हैं। आप मुझे नौकरी नहीं दे रहे हैं, वक्फ की ज़मीन से मुझे नौकरी मिल रही है, आप मुझे कोई कारोबार नहीं दे रहे हैं, आप कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, आप एजुकेशन में हमको नहीं दे रहे हैं। ये अगर वक्फ बोर्ड या वक्फ ऑफिशियल्स या वक्फ प्रॉपर्टी से डिराइव किया हुआ अमाउंट से मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो ये आपको हेल्प हो रहा है, ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प किया जा रहा है। ये समझने की कोशिश किया जाए। सर एक आखिरी सवाल ये होगा कि अजमेर शरीफ दरगाह पर भी अब सर्वे की मांग की जा रही है। फिर संभल में जो जामा मस्जिद थी उसकी भी सर्वे के दौरान हिंसा देखी गई। फिर अजमेर और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसके नीचे संस्कृत स्कूल होने का दावा किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, आप तो समझ रहे हैं कि ये बोलकर वर्गराया जा रहा है मुसलमानों को, सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव फैलाया जा रहा है कि अब सिर्फ तुम लोगों को ना नौकरी मिलेगा, ना पढ़ाई मिलेगी, ना बिजनेस होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रोपेगेंडा के एवज में आप लोग मूवमेंट करें, आप लोग रैलीज निकालें, आप लोग केस में फंसे, आप लोग कस्टडी हो, आप लोगों के ऊपर धारा लगी जाए, आप लोग ऐसी बर्बाद हो। तो ये सब कुछ नहीं होगा और ये सब होना भी नहीं चाहिए। आज इस दौर में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पर बीजेपी की नैरेटिव अब लोगों को के पास सामने आ चुकी है और हम लीगल फैटर्निटी लॉयर्स इस पे ज़्यादा रोल हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी लॉयर फैटर्निटी से, चाहे वो कोई भी हो, कि इसमें ज़्यादा लोगों पब्लिक को अवेयर करें, हर चीज़ से बताएं, हर सेक्शन को सामने लाएं कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान होने वाला।